बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। पिछले एपिसोड जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, पिछले एपिसोड 1 में हमने जगन्नाथ यात्रा तक बताया। अब उसकी तैयारी कैसे होती है अब उसको बताएंगे। फिर इसके बाद इसका सामुदायिक पद यात्रा के बारे में बताएंगे, महत्व के बारे में बताएंगे। आप सुने, इस कथा को सुनने से जगन्नाथ स्वामी जो नयन पथगामी हैं वो आपके कष्टों का निवारण करते हैं। रथ यात्रा की तैयारियां जो हैं अक्षय तृतीया के वन जगह महोत्सव से शुरू हो जाती है, जबकि रथ का निर्माण के लिए लकड़ियां चुनने का कार्य बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है। रथों का निर्माण कर 58 दिन तक चलता है। दारू वृक्ष की लकड़ी से बनने वाले इस विशाल रथों के निर्माण में किसी भी धातु, कील, कांटा नहीं लगाया जाता। इस रथों का निर्माण परंपरागत कारीगर ही बनाते हैं। रथों का आकार, संख्या, किस रथ में कितनी लकड़ी लगेगी, यह सब पहले से निर्धारित रहता है। श्रद्धालु पुराने रथों की लकड़ियां खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और घरों के खिड़की दरवाजों में इनका उपयोग करते हैं। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के क्रमशः 45, 44 और 43 फीट के ऊंचे 3 रथ तैयार किए जाते हैं। जगन्नाथ का रथ नंदी घोष जो है 16 पहियों का तैयार होता है और सुभद्रा का रथ देव दलन 12 पहियों का। और इन रथों को सजाने के लिए 1090 मीटर कपड़ा लगाया जाता है। लाल वस्त्रों के अलावा जगन्नाथ के रथ पर पीले वस्त्र, बलभद्र के रथ पर नीले और सुभद्रा के रथ पर काले वस्त्रों से मढ़ा जाता है। रथों के सजाने के लिए लकड़ी से ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। किस देव की मूर्ति किस रथ में होगी यह पहले से तय रहता है। अलग अलग नाम से होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। विभिन्न प्रकार से सजा करके आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को ये तीनों रथों को सिंह द्वार पर लाया जाता है। रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिमाओं को स्नान के बाद वस्त्राभूषण और अलंकृत करके भोग लगाकर रथों पर विराजमान करने के लिए पहंदी दंडी की रस्म साथ रथों को लाया जाता है। एक रस्म है जिसका नाम है पहंदी दंडी। रथों के चलने से पूर्व पुरी के राजा देव विग्रहों का पूजन करते हैं। इसे क्षर पहनरा कहते हैं। ये पहले की भाषाएं हैं जो कि उत्कल में बोली जाती थी, तो क्षर पहनना करते हैं। फिर राजा पारंपरिक ढंग से सोने की हत्थे वाली झाड़ू से ठाकुर जी के रथ को बुहारते हैं। इसके बाद भक्तगण मोटे रस्से से इस विशाल रथ को खींचते हैं। इस पवित्र यात्रा के शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पुरी आते हैं और सबसे पहले बलभद्र का रथ प्रस्थान करता है, फिर देवी सुभद्रा का और फिर अंत में जगन्नाथ जी का। यह रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। गुंडीचा मंदिर वही है जहां विश्वकर्मा ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इसे गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। इसे भगवान की मौसी का भी घर माना जाता है। रानी गुंडीचा के मंदिर में भाई बहन 7 दिन विश्राम करते हैं। देखिए भगवान की लीला, उसके साथ हम लोग भी लीला में शामिल होते हैं। फिर 7 दिन के बाद लौटने के साथ तब यह यात्रा समाप्त होती है। आप लोग जगन्नाथ का भाव सुने होंगे।
जगन्नाथ का भात ऐसा है कि एकादशी के दिन भी खाया जा सकता है। वहां पर एकादशी उल्टी लटकी हुई। रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं को भोजन दिया जाता है। कहते हैं जगन्नाथ को चढ़ाया गया भात कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए इसे महाप्रसाद की संज्ञा दी गई है। मंदिर की रसोई में तैयार किए जाने वाले इस महाप्रसाद में अरहर की दाल, चावल, साग, दही, खीर जैसे व्यंजन होते हैं। इसका एक भाग प्रभु को समर्पित के बाद इसे कदली, केला के फल पर, केला के पत्ते पर भक्तों को परोसा जाता है। यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे निराली रसोई है, जिसका पूरा प्रसाद मिट्टी के पात्रों में चूल्हे पे बनाया जाता है। प्रतिदिन हजारों भक्त इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जबकि रथ यात्रा के दौरान यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इस रसोई के अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। ब्राह्मण और छोटी जात के लोग, सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। सोचिए, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे पकाया जाता है, और जो सबसे ऊपर रहता है वो सबसे पहले पकता है। अब मैं आस्था और अनूठे चमत्कार के बारे में बताता हूं। देखिए, पहला चमत्कार है कि हवा के विपरीत लहराता ध्वज। दूसरा है गोपुरम की छाया नहीं बनती। तीसरा है चमत्कारी सुदर्शन चक्र। चौथा है मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर में समुद्र की ध्वनि सुनाई नहीं देती। और दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर यही है। तो जब इसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित जो भव्य ध्वज है वह हवा की विपरीत दिशा में लहरता है। ऐसा किस कारण से होता है, यह रहस्य अभी वैज्ञानिक नहीं बता सके। हवा पूरब की है तो झंडा पूरब रहता है, जिससे मालूम होता है कि पश्चिम की हवा बह रही। 4 लाख वर्ग फुट में लगभग 214 फुट ऊंचे दुनिया के भव्यतम मंदिरों में के शुमार में यह मंदिर मुख्य गोपुरम की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। वह आपको सदैव आपके सामने लगा दिखेगा। अष्ट धातु से निर्मित यह चक्र, इसको नील चक्र कहते हैं। बोलिए भगवान नील चक्र की जय। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। कहते हैं कि इसके ऊपर विमान भी नहीं उड़ सकता। मंदिर के सिंह द्वार पे पहला कदम रखते ही सागर की ध्वनि समाप्त हो जाती है। सागर लहराता है, हर 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 की ध्वनि आती है, लेकिन ध्वनि बंद हो जाती है, अंदर जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। 500 रसोई, 300 सहयोगी के साथ बनते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लाखों भक्त एक साथ भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। रोज बनता है और कितनी भी संख्या बढ़ जाए घटता नहीं। प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लकड़ी की आंच पर पकाया गया यह सामग्री फिर क्रमशः नीचे की तरफ से एक के बाद पकती रहती है, तथा सबसे ऊपर रख बर्तन खाना पहले पक जाता है। ये चमत्कार है ना। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।